गुड मॉर्निंग। आप लोग ने अभी तक जो देखा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम के कई एप्लीकेशन हमने बताया है। उन एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, इससे जो क्वेश्चन बनता है हर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ तक कि नीट जेई में इससे क्वेश्चन ज़रूर कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है। इसलिए जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम ये बता दें, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, फाई इक्वल टू ई एस होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फाई इक्वल टू ई एस मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम। ठीक है ना, क्योंकि ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो इसका यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। और ये बता दें कि गॉस थ्योरम जो आप लोग पढ़े हैं तो इस फार्मूला का यूज ही करके ही लाना है। वैसे यदि आप इस फार्मूला का यूज ना करें तो डायरेक्ट भी आ सकता है, पर हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका यूज करके ही लाना है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल हम बिना गॉस थ्योरम के भी ला सकते हैं, पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गॉस थ्योरम की हेल्प से लाना है, क्योंकि हम गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें ये आए हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ही आता है। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम एक स्फेरिकल सेल ले लिए, और जो स्फेरिकल सेल हमने लिया है उसका सेंटर ओ हमने कंसीडर किया है, और रेडियस क्या है, आर। क्या बोला, एक स्फेरिकल सेल है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है। आप रेडियस आर एक्स बाई स्मॉल आर कैपिटल आर, R1 R2 जो मर्जी हो ले लो। हमने फिलहाल क्या किया, एक स्फेरिकल सेल लिया है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है। इसको हम देते क्या है, इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं। क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज देते हैं, ये चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहाँ, ओवर द सरफेस। ठीक है ना, यहाँ चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी मान लीजिए किनारे किनारे पर। ठीक है ना, अब यहाँ होता क्या है, हमको इस स्फेरिकल सेल के ड्यू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी लाना है। इस स्फेरिकल सेल के ड्यू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी लाना है, और जो इंटेंसिटी हम लाएंगे तो जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वो तो इसके बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, और इसके सरफेस पर भी हो सकता है। ऑन दी सरफेस, जस्ट ऑन दी सरफेस। ठीक है ना, 3 कंडीशन में हो सकता है, एक तो सरफेस के बाहर, या कि एक सरफेस पर और एक सरफेस के अंदर। अब ये ना को कि अंदर में कहाँ पर, अंदर चाहे जहाँ भी, बाहर माने चाहे जहाँ भी, और सरफेस पर मीन्स इस सरफेस में इधर कहीं भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिटरमाइन करेंगे वो 3 कंडीशन पर डिटरमाइन करेंगे, और वो 3 कंडीशन क्या होंगी, व्हेन पॉइंट डिटरमाइन पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सरफेस, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, जस्ट ऑन द सरफेस, और एक बार हम पॉइंट को लेंगे इनसाइड द सरफेस। ठीक है ना, तो पहली बार हम आउटसाइड में लेते हैं, तो आउटसाइड में जब लेंगे तो सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल आर रेडियस पर वो पॉइंट, स्मॉल आर डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, और जब स्मॉल आर डिस्टेंस पर वो पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी लाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बना देते हैं। स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बनाते हैं, और वो स्फीयर जो है वो पॉइंट पी से पास होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होने की वजह है कि जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस है।
ठीक है ना। और जब ये हमने एक सरफेस बनाया और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब लाएंगे तो फाई इक्वल टू क्या होगा, ES, है ना। और एक बार फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। देखते हैं, बहुत आसान सा है, हर पॉइंट समझ में आ जाएगा यदि आप इसकी और एप्लीकेशन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो पढ़ समझने में आसानी रहेगी। जो इसके पीछे नहीं भी पढ़े वो भी समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो पीछे का नहीं पढ़े तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कुछ आसानी हो सकती है, जो पीछे पढ़े रहते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इसलिए आसान होता है। अब ऐसे नहीं है कि समझने में दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, फिर से सुनो। हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्फेरिकल सेल है, उसका सेंटर O है, रेडियस क्या है, R है, उसको प्लस Q चार्ज दिया गया है। वो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कहाँ पर, ओवर दी सरफेस, और उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज नहीं है। इसके ड्यू हमको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है। जो पॉइंट P है वो R डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। और वो 3 केस में हम लाएंगे, 3 केस में लाएंगे। फर्स्ट हमने क्या बोला, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल, व्हेन पॉइंट P जस्ट ऑन द सरफेस, और व्हेन पॉइंट P इनसाइड द सरफेस। और उन 3 केस में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए spherical cell of radius capital R with center O, which is given to plus Q charge, which is distributed over the surface and no charge inside the surface, ठीक। लेट ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R with center O, which is given to plus Q charge, which is distributed over the surface and no charge inside the surface. We have to determine electric field. We have to determine electric field intensity. We have to determine electric field intensity at any point P at distance R from O. We have to determine electric field intensity at any point P at distance R from O in the following 3 cases. क्या कहा हमने, एक स्फेरिकल सेल, रेडियस R, सेंटर O, प्लस Q चार्ज दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पर, अंदर कोई चार्ज नहीं है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है सेंटर से R डिस्टेंस पर, और जिस पॉइंट पर लाना है उसको हम P बोल रहे हैं। अब वो जो P होगा वो 3 कंडीशन में हो सकता है, और उनमें से पहला क्या होगा, पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ द सरफेस, एक बार पॉइंट P ऑन द सरफेस, एक बार पॉइंट P इनसाइड द सरफेस वही सेल। दैट मीन्स एक बार स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा, एक बार स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल, और एक बार स्मॉल r कैपिटल R से लेस।
ठीक है ना। ये आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर आप किसी को मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग से लिखेंगे, है ना। ये जो डायग्राम हमने बनाया है ओरिजिनल ये है, और ये फर्स्ट केस का भी हमने बना दिया है। यहाँ लिखा है वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ इन द फॉलोइंग 3 केसेस। और उन 3 केसेस में पहला केस क्या होगा देखना। केसेस में फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P lies outside, when point P lies outside of the cell, इसका मीन्स R ग्रेटर देन कैपिटल R। when point P lies outside of the cell, that means कैपिटल R छोटा है, स्मॉल r बड़ा है। ये देखिए ना, ठीक है ना। तो ये लिखते हैं फॉर दिस वी कंस्ट्रक्ट ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच इज passing through the point P and behaves like Gaussian surface। क्या किया हमने? फॉर दिस बी कंस्ट्रक्ट ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर which is passing through the point P and behaves like Gaussian surface। ये डायग्राम है, ठीक है ना। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर S, then electric flux passing through sphere S, तो phi equal to ES, phi equal to E into 4 pi r स्क्वायर। ये देखो S equal to ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर S, तो phi equal to ES, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बाहर आउटवर्ड में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये ES होगा, ठीक है ना। बट बाई गॉस लॉ फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ से फाई की वैल्यू ये हो गई, और मेजरमेंट से फाई की वैल्यू ये हो गई। दोनों फाई की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, है ना। एप्सिलॉन नॉट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या कन्फर्म हुआ, तो E की वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। याद रखना, ये जो R हमने लिखा है वो ये वाली रेडियस लिखा है, कौन सी, आउटसाइड में जो बना है, ठीक है ना। जो हमने स्फेरिकल सेल लिया है उसकी रेडियस कैपिटल R है, और जो आउटसाइड में एक स्फीयर बना है उसकी रेडियस स्मॉल r है। अब हमने वो वाला स्फीयर लिया है, बाहर वाले का ही लाया है फ्लक्स, ठीक है ना। ये ना कह देना कि आपने तो कैपिटल R माना, अरे कैपिटल R तो इसका लिया है हमने, और ये वाले का ये फ्लक्स है, ठीक है ना। ये न्यूटन पर कूलम, इसको इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, एक स्फीयर बनाया, उसका ही एक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ES, ठीक है ना। और अब यहाँ पर S की वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर होता क्या है, वास्तव में ये होगा ES cos 0, तो ये बन जाएगा ES,
है ना, ये हकीकत यहाँ से है, ई एस cos 0 से, ठीक। तो ये लिख दिया है। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड में आ गया। अब हमने 3 केस में बताने के लिए बोला है, तो पहला केस तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड सुनिए, बहुत आसान। हम अब पॉइंट पी को कहाँ ले लेते हैं, ऑन दी सरफेस, जस्ट ऑन दी सरफेस, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पी को यहाँ ला देंगे, समझना, जब पॉइंट पी को यहाँ ला देंगे तो जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। जब पॉइंट पी को हम यहाँ पर ला देंगे तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो लिखते हैं सेकंड केस। सेकंड, व्हेन पॉइंट पी जस्ट ऑन दी सरफेस, दैट इज, हम ये कहना चाहते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। लिख रहे इन दिस कंडीशन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, और सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इन दिस कंडीशन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई फ्लान नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम, ये बन गया, ठीक है। अब तीसरा केस क्या लेते हैं कि व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तीसरा केस, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द spherical cell, that is small r less than capital R। ये अब देखो इसके लिए क्या करना होगा। ये हमारा R रेडियस वाला था, कौन था, और ये जो बना देंगे वो स्मॉल r रेडियस का हो जाएगा। अब बताओ यहाँ इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें कोई चार्ज न रहेगा। ध्यान दीजिए, जब ये पॉइंट पी यहाँ लिया गया था, इसके अंदर का चार्ज यही कहलाया, और जब पॉइंट पी यहाँ लिए तो भी उसका चार्ज यही कहलाया। लेकिन जब ये पॉइंट ये आ जाएगा तो यहाँ जब कर देंगे तो इसके अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। इसीलिए हमने ये दिखाया है कि यहाँ Q इक्वल टू क्या रहेगा, 0। जो स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर बनाया गया बाद में, उसके अंदर चार्ज क्या रहेगा, 0, ठीक है ना। यानी आप कहोगे, देखिए, इन दिस कंडीशन देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर S of radius small r। In this condition there is no charge inside the sphere S of radius r। जो r रेडियस का स्फीयर बनाया गया है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, E इक्वल टू 1/4 पाई फ्लान नॉट 0 अपॉन आर स्क्वायर, यानी Q इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या कन्फर्म हुआ,
कन्फर्म हुआ कि जब यहाँ पर पॉइंट है तो इंटेंसिटी का फार्मूला आपको मिला, यहाँ पर भी फार्मूला मिला, लेकिन इसके अंदर इंटेंसिटी क्या है, 0 है। याद रखना किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, 0। हमेशा याद रखना इस बात को। कोई स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके इनसाइड में इंटेंसिटी क्या होती है, 0। अब इस डायग्राम से, इससे हम जो कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं वो इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। देखना क्या यहाँ पहुंचा, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका कंक्लूजन है, वो ये है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लो, यानी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आया। ये कब आया था, जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा था। कहेंगे स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा नहीं, डायग्राम में हमने सब दिखाया है, ठीक है। तो एक ये हुआ। दूसरा केस E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आया। ये कब आया है, जब R और कैपिटल R क्या थे, इक्वल। और फिर एक क्या आया है, E = 0 भी आया है। ये कब आया है, जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा। ये क्या है, आउटसाइड, ये है जस्ट ऑन दी सरफेस, ये क्या है, इनसाइड दी सरफेस। ये याद रखना, ठीक है। हम दिखाते हैं, आप ये देख रहे हैं, देखिए ये सेंटर, ये जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट से, सेंटर से जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब तक आप यहाँ जब तक यहाँ पर ही रहते हैं तो इंटेंसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। जब तक आप सरफेस के अंदर रहते हैं तब तक इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। और जैसे ही सरफेस के बाहर जाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होने लगती है, फिर बढ़ने लगती है। यानी देखना, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हम बताना चाहते हैं कि ये स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ से घटती। इसके पहले जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम रहती है तब तक इंटेंसिटी क्या होती है, 0। जब तक स्मॉल r कैपिटल R से लेस रहता है तब तक इंटेंसिटी क्या होती है, 0। और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है, जब स्मॉल r कैपिटल R के, तो E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और जैसे ही r > R तो E प्रोपोर्शनल 1/r², है ना। यानी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये क्या कहता है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, r। जब तक स्मॉल r कैपिटल R से छोटा रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम रहेगी, 0 रहेगी। और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तब ये होगी। और फिर जैसे जैसे r की वैल्यू और बढ़ती जाएगी स्मॉल r की, तो घटता जाएगा। वो ये ग्राफ कहता है ना। इम्पॉर्टेंट ग्राफ है ये, ध्यान रखना। ये ग्राफ कई बार पूछा जा चुका है नीट जेई में, ध्यान रखना।
ये ग्राफ, ठीक है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी में क्या चेंजिंग होती है, ठीक है ना। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन लगभग इतने हैं, है ना। इतने एप्लीकेशन से आप लोग तैयार किए रहेंगे। 5-6 एप्लीकेशन उन्होंने बता दिया है ना। और ये देखना है तो प्लेलिस्ट में सीरियल से सब कुछ लगा हुआ है इसके पीछे के लिए, ठीक है ना। ये सब अब आप लोगों से ये कह दिया जाए, बात को ध्यान रखना। आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है कहाँ पर। आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन करता है, उसको फोकस करना, हम कहना क्या चाहते हैं, है ना, समझाने के लिए कह दिया जाता है कि स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर है और इसमें चार्ज दिया गया है, मान लो कुछ भी लिखा है, मान लो इतना कूलम, इसकी रेडियस ये दिया है और चार्ज इतना दिया है। कह दिया कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू क्या होगी। एक स्फेरिकल सेल है, उसकी रेडियस कितना है 10 और क्यू की वैल्यू इतना दिया है। कह दिया गया कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, कोई फार्मूला लगाने लगते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब रेडियस इसकी 10 है, रेडियस क्या है 10 है, तो सेंटर से जब 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो 5 सेंटीमीटर मीन्स उस सेल के अंदर, और जब सेल के अंदर की बात कर रहा है तो ई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना। एक ये कह दिया स्फेरिकल सेल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें इतना चार्ज है, और कह दिया गया कि इसके सेंटर से इतने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है तो अंदर साइड में इंटेंसिटी क्या होती है 0 होती है। तो बिना सॉल्व किए आंसर 0 लिख देना, क्योंकि बड़े कंपटीशन में आपको इस फार्मूला को लगा के और आर की वैल्यू रख करके और लगा के आंसर दे रहेगा तो लगे शायद यही सही हो। आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि इसके अंदर इंटेंसिटी क्या होती है 0, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।